चिंता का विषय तो ये है कि मैं उसे भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाकर प्रदान करूं, इस बारे में मैं सोचती रहती हूँ, इसीलिए मैं सूखती जा रही हूँ। यही हमारे सूखने का कारण है। जब भगवान ने इन सब बातों को सुना तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि तुलसी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब वह बूढ़ी माता मरेगी तब मैं अपने आप जाऊंगा और उसे कंधा दे आऊंगा। तुम्हें इस बात का कोई चिंता नहीं करना चाहिए। बस आप इतना करो कि कल जब बूढ़ी माता आएगी तब उसे आप बता देना कि तुम्हें भगवान का कंधा अवश्य प्राप्त होगा। अब दूसरे दिन वह बूढ़ी माता फिर आई और फिर इसी प्रकार पूजा किया। फिर भगवान का प्रार्थना करते हुए तुलसी माता की सेवा पूजा समाप्त होने के बाद में वह इसी प्रकार वरदान मांगने लगी। तभी तुलसी माता प्रकट हुई और तुलसी माता ने उस बूढ़ी माता से कहा कि बूढ़ी माता, अब आप चिंता न करें, आपकी समस्त अभिलाषा पूर्ण होगा, भगवान श्री कृष्ण का कंधा भी आपको प्राप्त होगा। इतना सुनकर वह बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई और गदगद हो गई। प्रसन्नता से उसका कोई ठिकाना नहीं रहा और वह मन ही मन प्रसन्न होकर के आनंद पूर्वक तुलसी माँ के चरण कमलों में नृत्य करने लगी, गान करने लगी और नित्य गान करती हुई भगवान के नामों का कीर्तन करती हुई अपने घर चली गई प्रसन्नता से और आनंद पूर्वक रहने लगी। बूढ़ी माता कुछ ही दिनों बाद वह मर गई और मरने के बाद गांव में हल्ला हुआ। गांव के समस्त लोग इकट्ठा हो गए उसको ले जाने के लिए। तब बूढ़ी माता को उठाने लगे तो बूढ़ी माता इतनी भारी हो गई, इतनी भारी हो गई कि किसी के भी उठाए नहीं उठी। समस्त गांव वासियों ने मिलकर एक साथ उठाना चाहा तो भी वह बूढ़ी माता नहीं उठी और तरह तरह के जब उपाय किए और बूढ़ी माता नहीं उठी तब सब लोग कई प्रकार की बातें करने लगे कि देखो इतना पूजा पाठ करती थी या बूढ़ी माता फिर भी इतनी भारी हो गई है, पत्थर से भी अधिक भारी कि किसी के भी उठाए नहीं उठ रही है। और कोई कहता है कि देखो इतनी पूजा पाठ करने के बाद इतनी पाप साप नष्ट होने की माला फेरती रहती थी फिर भी इतना भारी हो गई, पता नहीं कौन से पाप इसके नहीं कटे जिस वजह से यह इतना भारी हो गई है बूढ़ी माता कि किसी के भी उठाए नहीं उठ रही। यही सब बात चल रहा था। तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे और वहाँ एकत्रित सभी लोगों से कहने लगे कि हे भैया, यहाँ पे किस प्रकार का भीड़ लगा हुआ है, क्या हो रहा है। तब वहाँ एकत्रित सभी लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक बूढ़ी माता रहती थी, वह आज मर गई है और मरने के बाद इतना भारी हो गई है कि किसी के भी उठाए नहीं उठ रही है। इसलिए यही आश्चर्यचकित बात को सुनकर दूर दूर से लोग देखने आते हैं, इसीलिए इतना भीड़ हो गया है। इन सब बातों को सुनकर भगवान वृद्ध रूप में वहाँ विराजित भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, मुझे एक बात इसके कान में कहने दो, यह तुरंत हल्की हो जाएगी, उठ भी जाएगी। इस प्रकार जब भगवान ने कहा उन लोगों से तो वहाँ एकत्रित सभी लोगों ने मजाक बनाया, भैया अच्छी बात है, हम लोग तो सुबह से उठा रहे हैं, बलपूर्वक उठा रहे हैं, समस्त गाँववासी मिलकर एक साथ उठा रहे हैं, तो बूढ़ी माता नहीं उठी। आपका ऐसा कौन सा मंत्र कान में फूंक देने से वह बूढ़ी माता हल्की हो जाएगी, उठ जाएगी, ऐसा क्या है। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार मुझे उसके कान में कहने दो, फिर देखना। तब वहाँ एकत्रित कई लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग सुबह से इतना प्रयास कर रहे हैं, बलपूर्वक उठा रहे हैं, तब तो बूढ़ी माता नहीं उठी, एक बार इनको भी प्रयास करने दो, इनकी भी मन की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी और ये भी शांत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप जाओ। अब वो वृद्ध रूप भगवान श्री कृष्ण वहाँ अंदर पधारे और बूढ़ी माता के कान के पास जाकर के कहा कि बूढ़ी माता, मैं आ गया हूँ, अब तू अपने मन की निकाल ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले,
झालर की झनकार ले, दाल भात भोजी और श्री कृष्ण का कंधा ले। इस प्रकार जब भगवान ने बूढ़ी माई के कान में कहा तो यह सब बात सुनकर बूढ़ी माता बिल्कुल हल्की हो गई और भगवान जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपकी भक्ति भाव, आपका पूजा अर्चना करने से उस बूढ़ी माता को मुक्ति मिली, वैसे कहते सुनते हुंकार भरते सभी भक्तों का कल्याण करते हुए सुख सौभाग्य आदि का प्रदान आदि देते हुए सभी भक्तों पर आनंद बरसाते हुए सभी भक्तों का कल्याण करिए। बोलिए तुलसा मैया की जय। सालिग्राम